अभी 2 दिन पहले बीजेपी वर्कर की बेंगलुरु में जो हत्या हुई थी, उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री उसके घर पर पहुंचे, 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई, हत्यारों को पकड़ा गया, 21 लोगों को 22 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। लेकिन उसके ही अगले दिन, सेम दिन जिस दिन वो जो घर पर गए थे, जिसकी हत्या की गई है हिंदू संगठन के व्यक्ति की, बीजेपी के कार्यकर्ता की, उसी दिन फाजिल की हत्या कर दी जाती है। ना तो उसके घर पर मुख्यमंत्री जाते हैं, ना ही उसके घर वालों को किसी चित्रा का ऐलान किया जाता है। वो मीडिया जो 3 दिन से इस हत्याकांड को लेकर के पूरी मुस्लिम कौम को खड़ा कर रही है कटघरे में, वो इस पूरे मामले को लव अफेयर का मामला बता रही है, जिसको लेकर के उसके घर वालों ने पूरी तरह से आपत्ति जताई है और कहा है ये बायस्ड मीडिया है, जानबूझ करके इस तरह की अफवाह फैलाई रही है। और पुलिस भी इस तरह का बयान दे रही है कि ये लव एंगल का इसमें मामला है, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। 2 तरफा जो कानून चल रहा है, मीडिया का जो रवैया है मुसलमानों के साथ, और जिस तरह से हर मामले में अगर मुस्लिम कोई आरोपी होता है तो उसको जिस तरह से पूरी कौम को खड़ा करने की कोशिश की जाती है, तो वो दिखा रहा है कि किस तरह से पूरे देश में 2 भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है। बंगलुरु के बाहरी सूरतकल इलाके में गुरुवार शाम तकरीबन 8 बजे हुई मोहम्मद फाजिल की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। 21 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 1 अगस्त तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। इस हत्याकांड को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। एसडीपीआई ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे संघ परिवार और भाजपा से जुड़े नेताओं के भड़काऊ बयान और सांप्रदायिक कलह से भरी खबरें जिम्मेदार हैं। सांप्रदायिक कलह से भरी हुई डिस्कशन जो रात को रोजाना टीवी चैनल्स में होती हैं प्राइम टाइम में, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। वहीं कथित हिंदू संत ऋषि कुमार स्वामी ने कहा है कि फाजिल पहला शिकार है और आगे अभी 9 सिर और बाकी हैं। आप अंदाजा लगाइए, खुलेआम कहा जा रहा है, कोई एक्शन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई इस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, उसकी बाइट को चला करके कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर आप कानून को हाथ में किस आधार पर लेने की बात कर रहे हैं। क्या पुलिस इसके खिलाफ एक्शन लेगी, क्या इसको जेल भेजा जाएगा, कोई अब नहीं पूछेगा इस तरह के ऋषियों से। शुक्रवार को दिन भर चले इस घटनाक्रम से परिवार का पक्ष जानना चाहा तो बेटे की मौत के बाद इस मामले को लव अफेयर से जोड़ने पर परिवार के सदस्य नाराज दिखे। फाजिल के चाचा निसार अहमद ने कहा कि कल हमारे बेटे की हत्या हुई और मीडिया ने नैरेटिव बना लिया कि उसका लड़की का चक्कर था। अगर एक दिन में फैसला देना है तो पुलिस कोर्ट के बजाय ये मीडिया ही फैसला दे दे। कोर्ट और पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, सभी को हटाकर सिर्फ मीडिया को जांच सौंप देनी चाहिए। जिस तरह से फाजिल के बीच बाजार में हत्या हुई, उससे परिवार के लोग और दोस्त बेहद डरे हुए हैं। मोहम्मद फाजिल के करीबी दोस्त फाजिल ने बताया कि आदेश शहर में पुलिस है, लेकिन जहां फाजिल मारा गया है वहां एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं है। मुस्लिम होने के चलते उसे इग्नोर किया जा रहा है। जब हाईवे पर हत्या हो जा सकती है तो हम तो कॉर्नर में रहते हैं, कोई आकर हमें भी मार सकता है। जिस तरह से मेरे दोस्त को मारा गया, इससे हमें डर लगता है। अगला नंबर मेरा या परिवार के किसी और शख्स का हो सकता है। पुलिस भले ही इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, लेकिन परिवार को सरकार और पुलिस की मंशा पर संदेह है। निसार अहमद ने कहा है, हमें उम्मीद है लेकिन भरोसा नहीं है। चीफ मिनिस्टर यही थे, वे हिंदू लोगों के घर गए लेकिन हमारे घर नहीं आए। क्या वे सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? उन्होंने आगे कहा, सप्ताह में 3 हत्याएं होती हैं, यही इस सरकार का डेवलपमेंट है। इनकी पॉलिटिक्स का एक ही तरीका है, हत्या करना और ऊपर आना। अपने बेटे को खो चुके उमर फारूक कहते हैं, रोते हुए कहते हैं कि बेटे की किसी से दुश्मनी के सवाल ही नहीं उठता। वे घर में बैठने वाला आदमी था, वे क्रिकेट खेलने भी बाहर नहीं जाता था। कल यानी गुरुवार को 7:30 बजे तक हमारे साथ था और आज ये घटना हो गई। टीवी न्यूज़ वाले मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि उसके जन्मदिन की पार्टी थी, कोई कह रहा है कि उसका लव मैटर था, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि किससे लव अफेयर चल रहा था। किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। फारूक ने आगे कहा, वो मेरे लिए दोस्त जैसा था, उसने कभी
ये जाहिर नहीं किया कि उसे कोई परेशान कर रहा है। जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ है वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार से हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, वे बस दोषियों को पकड़ कर लाएं, हम सिर्फ यही चाहते हैं। फाजिल के पिता ने आगे कहा है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री यहीं पर थे, कल की हत्या हुई है, मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को छोड़कर यहां ना कोई एमपी, ना एमएलए और ना ही कोई पार्षद आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे हमारे भी सीएम हैं। उसके दोस्त ने आगे कहा कि कर्नाटक में हमारे लिए कोई सीएम नहीं है। 5 किलोमीटर दूर हिंदू लड़के की हत्या होती है तो मुख्यमंत्री वहां आते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं आता। हमें संदेह है कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा। मंगलुरु जाने वाली हर गाड़ी सूरत कल से होकर गुजरती है, वहां सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। बिना हेलमेट जाने वाले को कैमरे पकड़ लेते हैं, लेकिन हत्या करके जाने वाले को ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। फाजिल ने आगे कहा है कि ये मामला परवीन से जुड़ा है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, जांच अभी जारी है। हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि वह हमें सुरक्षा दे। क्या सरकार ये गारंटी दे सकती है कि आने वाले समय में कोई युवा इस तरह से नहीं मारा जाएगा? हमारी परेशानी किसी वर्ग से नहीं बल्कि कुछ लोगों से है जिनके दिमाग में कीड़ा बैठ गया। इस हत्याकांड को लेकर एडीजीपी आलोक कुमार ने बताया है कि हमने धारा 144 लागू होने के बाद कृष्णा नगर इलाका सूरतकल में संदिग्ध रूप से घूम रहे कई युवकों को हिरासत में लिया है। मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार के नेतृत्व में जांच जारी है। सीसीटीवी में पहचाने गए आरोपी की तलाश की जा रही है। शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से फाजिल का अंतिम संस्कार हुआ है। इसी मामले में कमिश्नर शशि कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया में इसे प्रेम प्रसंग बताकर या फिर इसे सांप्रदायिक रंग देने की अफवाह फैलाई जा रही है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हम अभी तक मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पाए हैं। हम आरोपियों को उनके इरादे पर तब तक कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे जब तक उनसे पूछताछ नहीं करते। काली मठ के प्रमुख ऋषि कुमार स्वामी ने कहा है, अगर फाजिल की हत्या हमारे लोगों द्वारा की गई है तो मैं खुश हूं, और अब भी 9 सिर बाकी हैं। हर एक सिर से बदले हमें 10 सिर चाहिए। अगर पुलिस परवीन के हत्यारे का एनकाउंटर नहीं कर सकती तो हमें बंदूक दे, हम आपको बताएंगे कि कैसे ये होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य समिति के सदस्य आठवुल्ला जोगठे ने आरोप लगाया है कि फाजिल की हत्या के पीछे संघ परिवार और भाजपा सरकार के प्रतिनिधि ने भड़काऊ जो बयान दिया था वो जिम्मेदार है, और कन्नड़ मीडिया की सांप्रदायिक कले से भरी खबरें भी। उन्होंने कहा है कि परवीन के परिवार से मिलने और मुआवजे की घोषणा करने पहुंचे मुख्यमंत्री बोम्मई ने 1.5 महीने पहले संघ से जुड़े कुछ लोगों द्वारा मारे गए पेरलमदी चरणराज और कलाजा मसूद के घरों में न जाकर अपना असली चरित्र दिखाया है। कर्नाटक इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व कट्टरपंथी का गढ़ बनता जा रहा है। वहां की सरकार भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। परवीन के समर्थक खुलेआम नारा लगा रहे थे, रो मत, हम मुसलमानों से बदला लेंगे। और एक दिन बाद फाजिल की हत्या हुई, तब तक एक तरफा कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया में 2 वीडियो वायरल किए जा रहे हैं हिंदूवादी संगठनों का, और एक वीडियो सीएम का है जिन्होंने ऐलान किया है जब बीजेपी वर्कर की हत्या हुई उसमें 25 लाख रुपए का ऐलान किया गया। उसके साथ ही जिस तरह की बात बुलडोज़र की कही गई, योगी मॉडल को लागू करने की बात कही गई कर्नाटक में, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರಿವಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.